आज हम केमिस्ट्री जानेंगे। केमिस्ट्री में क्लास 11 क्लास 12 में क्या सिलेबस होते हैं उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम चैप्टर वाइज सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो केमिस्ट्री क्लास 11 में हमारी पढ़ाई इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझाने की कोशिश करूँगा मैं। इंग्लिश में हम डिस्कस करेंगे, पढ़ाई करेंगे, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों होगा। तो सबसे पहले क्लास 11 में देख लेते हैं। पहला चैप्टर, ये चैप्टर वाइज भी मैंने लिखा है और टॉपिक वाइज भी। तो आप ऐसे मत देखो कि कितने चैप्टर्स हैं, आप ये देखो कि टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है दोनों में पढ़ने के लिए। ठीक है, क्लास 11 एंड क्लास 12। क्लास 11 में जो टॉपिक्स हैं वो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट्स जैसे डेफिनेशन, किसी की थ्योरी, यही सब पढ़ने को मिलेगा इसमें। तो पहला चैप्टर इससे निकलेगा। उसको स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम का स्ट्रक्चर यानी कि उसका वेट, मास, कौन से पीरियड्स में होता है, कौन से कॉलम में होता है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल वो इसमें आता है। ठीक है, उसके बाद क्लास ऑफ एटम्स एंड प्रॉपर्टीज़, वही सेम चीज़ है। स्ट्रक्चर जब पढ़ोगे तो क्लास भी पढ़ोगे, तो और उसके प्रॉपर्टीज़, कितने टेम्परेचर पे, प्रेशर पे कौन कैसे रिएक्ट करता है, कौन सा एलिमेंट्स। नेक्स्ट है केमिकल बॉन्डिंग एंड मोल। केमिकल बॉन्डिंग इन द सेंस दो केमिकल्स हैं, समझ लो ए एंड बी। ठीक है, वो कैसे रिएक्ट करते हैं जुड़ने के बाद या अलग होने के बाद। मेनली बॉन्डिंग मतलब जुड़ना ही होता है। तो जुड़ने के बाद दो एलिमेंट्स या दो कंपाउंड, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को कंपाउंड बोलते हैं। और दो कंपाउंड जब जुड़ जाए तो उसको कंपाउंड रिएक्शन बोलेंगे। तो केमिकल बॉन्डिंग एंड मोल, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर मतलब कि कोई एटम या एलिमेंट ले लो, उसकी कितने स्टेट्स होते हैं, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस हम पढ़ते हैं ना, वही स्टेट है। थर्मोडाइनमिक्स, थर्मो मतलब हीट, टेम्परेचर, डायनामिक्स कैसे बदलता है, ठीक है, कैसे रिएक्ट करता है, वो पढ़ेंगे हम। इक्विलिब्रियम मतलब कि इक्वल कंडीशन में, एक कांस्टेंट कंडीशन में सॉल्यूशन वगैरह इसमें पढ़ेंगे। रेडॉक्स, रेडॉक्स मतलब होता है एक एलिमेंट दूसरे से रिएक्ट करता है तो क्या आउटपुट निकलता है। ठीक है, जैसे एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो नमक निकलता है, नमक प्लस पानी, सॉल्ट प्लस वाटर। उसी तरह क्या आउटपुट निकलता है उसी को बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। और कोई एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से कितना चाहता है कि इसके साथ बॉन्डिंग बने, रिएक्ट करे, उसकी क्या एफिनिटी होता है, मतलब डिजायर्स होते हैं, विश होते हैं, स्ट्रॉन्ग डिजायर्स होते हैं रिएक्ट करने के लिए। हाइड्रोजन पढ़ेंगे। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने ऑर्गेनिक चीज़ें, मेनली आपको कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड पढ़ने को मिलेगा। फिर हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन मतलब तो HC या CH, इसको दोनों तरफ से ले सकते हैं, इससे पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं केमिस्ट्री में वो पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो इसी में क्लास 11 में आप एलिमेंट जो है, स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट, क्लास ऑफ एटम में जब पढ़ोगे तो S&P एलिमेंट्स क्या होते हैं ये पता चलेगा। ठीक है, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चार चीज़ें होती हैं SP, आगे पढ़ोगे तो DF, SP DF, ये चार चीज़ें क्लास 11 12 में पढ़ने को मिलेंगी आपको। ये कुछ नहीं है, जस्ट कैटेगराइजेशन ऑफ एलिमेंट्स। नेक्स्ट है क्लास 12 में जब हम होंगे तो इसमें पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट, जैसे यहाँ पे पढ़ा था ना आपने स्टेट्स ऑफ मैटर, वही है, एक स्टेट है सॉलिड, सॉलिड स्टेट को पढ़ेंगे क्लास 12 में। नेक्स्ट टॉपिक होगा सॉल्यूशंस। ठीक है, सॉल्यूशंस मतलब कि जैसे सूखा हुआ, दो सूखे हुए एलिमेंट्स या कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं, जब बॉन्डिंग बनाते हैं तो वो उस टाइम कैसे रिएक्ट होता है। और पानी में भीगा हुआ जब वो रिएक्ट करते हैं तो कैसे रिएक्ट, ये सॉल्यूशन वही भीगा हुआ।
नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ की दो केमिकल के बीच ना इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन भी मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब पढ़ा होगा आपने, तो बेसिक आइडिया होगा। वही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। और उससे बिजली का कैसा ताल्लुक है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है, वो इसमें पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल एनर्जी जो है उसके बारे में पढ़ेंगे, मतलब ऊर्जा, उसमें पावर क्या होता है। आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, आइसोलेशन मतलब अलग करना, सेपरेट करना। दो एलिमेंट्स जैसे सॉल्यूशन मिक्स कर दिया आपने, उसको आइसोलेट कैसे करो, अलग कैसे करो, वो इसमें पढ़ेंगे हम। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, वही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहने का मतलब बॉन्डिंग ही है, ठीक है। यहाँ जैसे हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़े थे, यहाँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ेंगे। तो 2, 3, 4 ऐसे एलिमेंट्स होंगे जैसे कि H2O, ठीक है, H2SO4, इसमें 2-3 एलिमेंट्स हैं। तो ये इनमें, और इसके बाद ये कंपाउंड्स बनते हैं, तो उसका कैसा रिएक्शन होता है, क्या रिएक्टिविटी होती है, ये सब पढ़ेंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। अल्कोहल में OH ग्रुप होता है, फिनॉल में जो ग्रुप होता है, ईथर में जो ग्रुप होता है, बस वही लगाना है, ठीक है। तो यहाँ ज़्यादा कुछ है नहीं, सबका एक फिक्स डेरिवेटिव्स होता है, ठीक है। जैसे इसको बोलते हैं OH ग्रुप अल्कोहल के लिए, उसी तरह फिनॉल के लिए होता है, ठीक है, और उसी तरह ईथर के लिए होता है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। फिर है एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसके लिए भी इसी तरह जितने जाइलिक एसिड, जितने भी जाइलिक मिलेंगे, ओल मिलेगा, फिनोल मिलेगा, हाइड्स मिलेगा, ये सब में फिक्स है। टोन्स मिलेगा इसमें। उसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड में ये वाला ग्रुप देखने को मिलेगा आपको, इसको उल्टा भी लिख सकते हो, ठीक है, दोनों एक ही है। तो इन तरह के 3 तरह के जो एसिड हैं उसके ग्रुप्स देखने को मिलेंगे। उसी तरह अमीन्स, लास्ट वाले सफिक्स जो वर्ड है उसमें जाना है आपको। बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है, ये एक चैप्टर है, इसको पढ़ाना है, ये पढ़ने हम। पॉलीमर्स मतलब चेन रिएक्शन समझ जाइए। कोई भी मान ली पोली है ना, पोली मतलब प्लास्टिक, तो प्लास्टिक कैसे बनते हैं, रबर कैसे बनते हैं, जो भी जुड़ी हुई चीज़ें हैं कैसे बनते हैं, वो इसमें जानेंगे हम। नेक्स्ट है केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ, मतलब केमिस्ट्री का एवरीडे लाइफ में क्या यूज है, क्या रोल है, ठीक है, कैसे हम एवरीडे लाइफ में इसको देखते हैं केमिस्ट्री को, केमिकल्स कैसे हमारी डे टू डे लाइफ में होता है, हमें पता नहीं रहता, तो वही हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा, ठीक है। ये है केमिस्ट्री डे टू डे लाइफ में। उसके बाद मैंने बताया था S और P एलिमेंट्स होता है, उसी तरह क्लास 12 में जब आओगे तो D और F एलिमेंट्स पढ़ने को मिलेगा, ठीक है।